नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस YouTube चैनल में आपको क्लास 9, 10th, 11, 12th की फिजिक्स और केमिस्ट्री के आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल का हल उपलब्ध कराया जाता है। और आज का ये वीडियो हमारा कक्षा 10 के विज्ञान विषय के भौतिक विज्ञान पार्ट से रिलेटेड है। एक्सरसाइज चल रही है 12, नाम है मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष। और यहाँ इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से शुरुआत करेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 और ये जो पार्ट है ये 12। इस समय जो बुक आपकी सॉल्व कराई जा रही है वो डॉक्टर कुमार मित्तल पब्लिकेशन की बुक है, राइटर कुमार मित्तल है, नूतन और नगीन पब्लिकेशन की बनाई हुई ये पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 40 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। सही दृष्टि पाने के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। सवाल को हल करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए क्या हो जाएगा इनके लिए? सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जहां तक कोई व्यक्ति देख सकता है बिना चश्मे के उसको कहते हैं वी। तो ये हो जाएगा कि ये व्यक्ति 40 सेंटीमीटर की दूरी तक की चीज़ों को देख सकता है। तो ये हो जाएगा v बराबर -40 सेंटीमीटर। और वो कह रहा है कि वो स्पष्ट देखना चाहता है। दूरदृष्टि दोष का मतलब है कि उसको निकट की चीज़ें स्पष्ट देखनी है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यहाँ पर दी गई है, वो है 25 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा u बराबर -25 सेंटीमीटर। चूँकि दूरदृष्टि दोष के लिए स्पष्ट देखने का मतलब होता है कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी किसी चीज़ को वो व्यक्ति सही तरीके से देख सके। आइए अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे। आपको क्षमता बतानी है तो यहाँ पर लिखेंगे लेंस की क्षमता और लेंस की क्षमता हो जाएगी P बराबर ओशमा। अब फार्मूला होता है आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आइए नीचे चलेंगे, 1/f इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/-40 माइनस 1/-25। आइए आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/f इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 1/40 और प्लस का 1/25, तिरक गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू माइनस का 25 प्लस का 40/40 इंटू 25। फिर आगे सवाल को सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा आपका 1/f इज इक्वल टू 40 में 25 घट गया और जब 40 में 25 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 15/40 गुणे 25। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 5×3 15 और 5×8 40। तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 3/, और 25 चौको क्या होता है 100, 25 अट्ठे क्या होता है 200। तो ये हो जाएगा आपका कितना 200। अब यहाँ से हम जब f की वैल्यू निकालेंगे तो ये पलट जाएगा और हमारा आ जाएगा 200/3 और इकाई क्या लगा देंगे सेंटीमीटर। अगर आप चाहें तो इसे दशमलव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको फोकस दूरी तो निकालनी नहीं है। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा फोकस दूरी, इसको हम बताते चलेंगे कि भाई हमने जो निकाला है वो क्या कहलाता है। तो ये हो जाएगा फोकस दूरी f बराबर 200/3 सेंटीमीटर। अब हमको लेंस की क्षमता निकालनी है। लेंस की क्षमता का हम फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, लेंस की क्षमता क्या होती है? यहाँ पर होती है लेंस की क्षमता बराबर लेंस की क्षमता बराबर 1/ फोकस दूरी। लेकिन ये फार्मूला तब लगता है जब फोकस दूरी हमारी मीटर में दी गई हो। अभी फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई है तो ये हो जाएगा 100/फोकस दूरी। और यहाँ पर हम ब्रैकेट में भी लिखेंगे कि फोकस दूरी किस में? सेंटीमीटर में। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब ये हो जाएगा आपका P बराबर 100/f। आइए P बराबर ये हो जाएगा आपका 100/200/3। ये पलट जाएगा और ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा? ये हो जाएगा आपका
P बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 300/200, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, P बराबर हो गया आपका 3/2, P बराबर ये हो जाएगा आपका प्लस का 1.5 डायोप्टर। यह हमारा उत्तर निकल कर के आया। आप यहाँ पर लिखेंगे कि ये हमारा आंसर है, और इस बात को हम सही तरीके से मेंशन करेंगे कि लेंस की क्षमता, नीचे लिख देंगे लेंस की क्षमता बराबर 1.5 डायोप्टर। डायोप्टर को डी से प्रदर्शित कर सकते हैं। आगे चलेंगे, और लेंस जो है वो कौन सा होगा, लेंस की प्रकृति, लेंस की प्रकृति, और जो लेंस की प्रकृति होगी, हमको पता है कि दूरदृष्टि दोष का निवारण करने के लिए किस तरीके के लेंस का इस्तेमाल करते हैं, उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए भाई, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की सहायता से 25 सेंटीमीटर दूर रखी हुई पुस्तक को पढ़ने वाले व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष होगा, उसकी आंख से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। सवाल आपके सामने आ गया। यहाँ पर लिखेंगे अवतल लेंस में, अब अवतल लेंस में क्या हो गया हमारा, फोकस दूरी, फोकस दूरी है बराबर, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो ये हो जाएगा -37.5 सेंटीमीटर, -37.5 सेंटीमीटर। इसके बाद कहा जा रहा है कि 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को पढ़ने के लिए व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष होगा और आंख से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु की दूरी है आपकी, ये हो जाएगा u बराबर पुस्तक की दूरी और पुस्तक की दूरी कहलाएगी u, ये ऋणात्मक होती है, ये हो जाएगी -25 सेंटीमीटर। इसके बाद हमको आगे निकालना है कि प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी होती है v बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। आइए भाई, अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास फार्मूला होता है कि लेंस की फोकस दूरी, ठीक है। अब सबसे पहले तो समझ लेंगे कि अवतल लेंस लगाया जा रहा है। अब अवतल लेंस कब यूज होता है, जब निकट दृष्टि दोष होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। चलेंगे आगे, ये हो जाएगा 1/-37.5 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/-25। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि 37.5 को हम लोग लिख सकते हैं 75/2, तो ये हो जाएगा -2/75 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/25। ऋण का गुणा धन, 1/v को अकेला छोड़ देंगे और ये हो जाएगा -2/75 माइनस 1/25। आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि एलसीएम लेकर के सवाल को हल करेंगे, और हम ये देखेंगे कि 75 और 25 का एलसीएम क्या होगा। जरा देखते हैं, तो ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 25, फिर 5 से कटेगा, 13 से कटेगा, तो ये हो जाएगा 5 25, 25 गुणे 13। अब गुणा करते हैं इसका, तो 25 तिया 75 की 5, हासिल लगा 7, अब 25 से कम 25, 25 और 7 32, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कि 325, तो ये हो जाएगा 1/v बराबर, ठीक, ये हो जाएगा आपका 325, ठीक है। एक बार फिर से करते हैं, 25 तिया 75 की 5, हासिल लगा 7, 25 से कम 25, 7 32। अब 75 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितनी बार में ये जाएगा, ये जाएगा आपका 325 में 75 का भाग देंगे, 325 में 75 का भाग देंगे, तो 75 गुणे 4 करें, 5 चौको 20 की 0, हासिल लगा 2, 7 चौका 28, 2 30, ठीक है।
तो कुछ गड़बड़ी हो रही है हमारे ख्याल से 25 गुणे 13 करने में। तो ये हो जाएगा 25 या 75 की 5, 80 लगा 7, 25 से कम 25, 25 और 7 तो कितना हो जाएगा 32। एलसीएम शायद गड़बड़ हो रहा है हमसे, एक बार फिर से देखते हैं। 5 एकम 5 और 55 25, देखिए ये एलसीएम हमसे गड़बड़ हो रहा था, ये हो जाएगा आपका 15। देखिए फिर से हम एलसीएम लेने वाला काम करेंगे। रबड़ को इस्तेमाल किया हमने और इस तरीके से चलेंगे। इसके बाद इसे भी हम मेटते हैं, ठीक है। अब देखिए भाई एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 55 25 55 25। अब ये 5 से 5 से काट देंगे तो 5 या 15, 5 एकम 5, अब 3 से कटेगा, अब ये हो जाएगा 55 25 25 या 75, तो ये हो गया आपका 75। बहुत बढ़िया। कैलकुलेशन खुद करके देखते रहना है हमको, ठीक है। अब 75 एकम 75 और 2 एकम 2, फिर माइनस लगेगा, 25 या 75, 3 एकम 3। आगे चलेंगे, -2 और -3 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 1/v इजिकल टू माइनस का 5/75 और ये हो जाएगा v इजिकल टू माइनस का 75/5। v इजिकल टू ये हो जाएगा 5 एकम 5 55 25, तो माइनस का 15 और इकाई क्या लगा दिया सेंटीमीटर। तो ये v क्या होती है, v होती है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए प्रतिबिंब की दूरी v बराबर हो जाएगी आपकी 15 सेंटीमीटर। और अगर बहुत स्पष्ट करना चाहते हैं तो आप ये बोलेंगे कि प्रतिबिंब लेंस की ओर बन रहा है, और यहाँ पर लिखेंगे कि नेत्र में दोष, नेत्र में जो दोष है वो है हमारा निकट दृष्टि दोष। तो ये हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। तो आशा है कि ये जो आपको सवाल हम समझा रहे हैं ये पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। जैसे कैलकुलेशन करते समय कहीं कोई गलती हमसे हो रही है, आप उसे माइनर मिस्टेक मान करके चलेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, आपसे कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपने नेत्रों से 50 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो इसका मतलब ये है कि v बराबर क्या है, v बराबर है आपका 50 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। फिर आगे चलेंगे, कहा जा रहा है नंबर 1, व्यक्ति के दृष्टि दोष का नाम बताइए और इस दोष के 2 संभावित कारणों की सूची भी बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे मानव नेत्र के लिए, या ऐसे लिख सकते हैं मानव के लिए। अब आपको पता है बिना चश्मे के वो जो देख पा रहा होता है वो कहलाता है v और u दोनों ऋणात्मक होते हैं। चश्मे के साथ जो वो देखना चाहता है वो कहलाता है u। अब नंबर 1 यहाँ पर लिखेंगे व्यक्ति के नेत्र में दोष। ठीक, अब ये जो व्यक्ति के नेत्र में कौन सा दोष होगा आपको ये बताना है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि व्यक्ति के नेत्र में, ठीक है, कौन सा दोष होगा, जल्दी से बताइए। दूरदृष्टि दोष होगा। क्या होगा, दूरदृष्टि दोष होगा। ठीक है, अब आगे क्या करना है, सवाल को आगे बढ़ाते हैं। दूर दृष्टि दोष। ठीक है, अब देखिए भाई, अब क्या करना है यहाँ पर, इसको ज़रा समझने की कोशिश करनी है आपको। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये दूरदृष्टि दोष कैसा है, कैसे निकला है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जब सवाल को आप पूरा हल करेंगे, ठीक है, और जब फोकस दूरी निकालेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि फोकस दूरी धनात्मक है, इसलिए इसकी आंख में दूरदृष्टि दोष है। इसके अतिरिक्त इस सवाल को जब आप किताब में पढ़ेंगे तो जो तीसरा पॉइंट है इसका कि
सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर निकट बिंदु की बात कही गई है, तो इसका मतलब यह है कि निश्चित ही दूरदृष्टि दोष से संबंधित विषय पर चर्चा आयोजित की जा रही है। अब आपसे कह रहा है कि इस दोष के दो संभावित कारणों को बताइए। तो भाई आप लोगों ने इसका पूरा अच्छी तरीके से स्टडी की हुई है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है। तो चलिए भाई, निकट दृष्टि दोष के दो कारण जो होते हैं उन पर आप सोचिए कि क्या कारण हो सकते हैं जब किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, और जब किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है तो क्या कारण हो सकता है। तो सोचिए मन में, हम भी आपको बताएंगे अपने अनुभव के आधार पर कि भाई किस प्रकार का दोष जो है इस व्यक्ति के नेत्र में ऐसा क्यों आया है। ठीक है, सोचिए, किताब न पलटाइए, माइंड लगाइए, जो थ्योरी आपको सिखाई गई है उस थ्योरी के आधार पर आप ये उत्तर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आशा ये है कि आपने दो कारणों के बारे में सोच लिया होगा। तो हम भी दो कारण लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे दोष के कारण, नेत्र दोष के कारण। ठीक है, सबसे पहले ए नंबर आया। ए नंबर में हम लोग लिखेंगे कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का या नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक है, और जो दूसरा कारण है वो है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। तो यहां पर लिखेंगे नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, और जो बी नंबर है वो है हमारा कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी का ठीक है, ये जो है हमारे दो कारण हो गए। अब सवाल के अगले हिस्से पे चलते हैं। सवाल का अगला हिस्सा क्या कह रहा है, जरा समझने की कोशिश करेंगे। पार्ट नंबर 2, उपरोक्त प्रकरण में दोष को दर्शाने के लिए एक किरण आरेख खींचिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका जो इसका दो नंबर सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में लिखेंगे कि दोष को दर्शाने के लिए किरण आरेख, दोष को दर्शाने के लिए किरण आरेख। देखिए, हमने यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से आपको ये दर्शाया है कि इस सवाल के लिए जो दोष है उसका किरण आरेख किस तरीके से बन रहा है। इसके बाद अगला पार्ट है दोष के संशोधन के लिए उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले लेंस का प्रकार और उसकी क्षमता परिकलित कीजिए। मान लीजिए कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या है, डी। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर 3 में आ जाएगा आपका कि लेंस की क्षमता। ठीक है, लेंस की क्षमता निकालना है, और लेंस की क्षमता के लिए इन्होंने कह दिया है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी या नेत्र का निकट बिंदु जो है वो क्या है, वो है 25 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका u बराबर -25 सेंटीमीटर। अब लेंस की क्षमता निकालने के लिए हमको फोकस दूरी का निकालना जरूरी है। तो ये हो जाएगा आपका, चूँकि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आइए आगे चलते हैं। ये हो जाएगा आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू कितनी दी गई है, v की वैल्यू दी गई है -50 माइनस 1/, ये हो जाएगा -25। अब ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू माइनस का 1/50, ठीक है, और प्लस का 1/25।
25। ठीक है, अब आगे चलेंगे, ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का 1/50 और प्लस का 1/25। चलेंगे आगे, अब क्या है आपका, ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू -25 + 50 बटे 50 गुणे 25। ये हो गया आपका 1/f इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 25 बटे 50 गुणे 25। अब 25 से 25 कैंसिल हो गया और 1/f बराबर 1/50। यहाँ से f की वैल्यू निकलेगी 50 सेंटीमीटर, f बराबर 50 सेंटीमीटर और f कहलाएगी फोकस दूरी, तो इसको हमने लिख दिया फोकस दूरी। चलिए अब हम आगे चलेंगे, सवाल को यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि लेंस की क्षमता बराबर 100 बटे फोकस दूरी, ये उस समय फार्मूला लगता है जिस समय फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई हो, तो ये हो जाएगा 100 बटे फोकस दूरी और ब्रैकेट में लिख दिया सेंटीमीटर। चलिए भाई आगे चलते हैं, ये हो जाएगा आपका P बराबर 1/f और ये हो जाएगा P बराबर 1/50, 100/50। अब ये हो जाएगा, यहाँ पर निकलेगा P बराबर, ठीक है, P बराबर 2 डायोप्टर। ठीक, और ये हमारा आंसर हो गया। आप सभी लोग जानते हैं कि P को लेंस की क्षमता कहते हैं और लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर निकली है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, उपरोक्त दृष्टि दोष के संशोधन के लिए नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर नंबर 4 आ गया, नंबर 4 में लिखेंगे कि उपरोक्त दृष्टि दोष के संशोधन हेतु नामांकित आरेख। ठीक, चले भाई अब सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो ये एक मैंने आरेख दिखाने की कोशिश की है जिसमें हमने ये दिखाया है कि अगर उपरोक्त दृष्टि दोष का संशोधन हमें करना है तो हम किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से लेंस लगाएंगे ताकि उसको जो है सही प्रतिबिंब नजर आने लगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, आपसे कह रहा है कि एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे दूरदृष्टि दोष के लिए, दूरदृष्टि दोष के लिए अब दूरदृष्टि दोष के लिए क्या है, हमारा निकट बिंदु दिया गया है 150 सेंटीमीटर। यदि वह 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना होगा। तो निकट बिंदु आपको 150 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये हो जाएगा हमारा V। तो यहाँ पर लिखेंगे निकट बिंदु V बराबर -150 सेंटीमीटर और इसके बाद पुस्तक कितनी दूर रख करके पढ़ना चाहता है, 25 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका U बराबर -25 और इकाई लगा देंगे सेंटीमीटर। इसके बाद फोकस दूरी F बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई सवाल को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका कि चूंकि लेंस के सूत्र से (1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आइए v और u के मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/f बराबर -1/150 माइनस 1/-25। फिर ये हो जाएगा 1/f बराबर माइनस का 1/150 प्लस 1/25। त्रिज्या गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 1/f बराबर ये -25 प्लस 150 बटे 150 गुणे
25। फिर आगे A1/F बराबर 150 में 25 घट गया तो हो जाएगा 125 बटे 150 गुणे 25। अब 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, अब 5 तियाँ 15, तो ये हो जाएगा 1/F इज इक्वल टू 1/30। यहाँ से आ जाएगा आपका F बराबर 30 सेंटीमीटर। और यहाँ पर लिखेंगे इसलिए लेंस की फोकस दूरी बराबर 30 सेंटीमीटर। और लेंस कैसा होगा, लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है तो ये लेंस हमारा उत्तल लेंस होगा। तो ये हमारा आंसर आ गया कि दिया गया लेंस हमारा उत्तल लेंस होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 125 सेंटीमीटर की दूरी तक ही देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस फोकस दूरी और कौन सा लेंस प्रयुक्त करना चाहिए, गणना कीजिए। ठीक है। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे दूरदृष्टि दोष के लिए, अब जो दूरदृष्टि दोष के लिए है कि वो जो देख सकता है बिना चश्मे के वो कहलाता है V। तो V बराबर हो जाएगा -125 सेंटीमीटर। और जो वो चश्मे से देखना चाहता है वो कहलाएगा U, और वो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। तो U बराबर हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आप इंट्रोड्यूस करेंगे। अब आपको निकालना है कि फोकस दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे लेंस की फोकस दूरी व लेंस का प्रकार। लेंस की फोकस दूरी F बराबर क्वेश्चन मार्क और लेंस का प्रकार बराबर क्वेश्चन मार्क। अब नीचे लिखेंगे चूंकि 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। ये हो गया 1/F इज इक्वल टू 1/-125 माइनस 1/-25। चलिए भाई आगे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/F इज इक्वल टू माइनस का 1/125 प्लस 1/25। 1/F इज इक्वल टू -25 प्लस 125 बटे 125 गुणे 25। आगे चलते हैं। 125 में 25 घट गया तो कितना आया, 100। तो 1/F इज इक्वल टू 100/125 इंटू 25। अब ये कितना हो जाएगा आपका 25 चको 100। तो 1/F इज इक्वल टू 4/125 और F इज इक्वल टू हो जाएगा 125/4। F इज इक्वल टू 4 तियाँ 12, 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा 31.25 सेंटीमीटर। यहाँ पर नीचे लिखेंगे आंसर के दृष्टि दोष को दूर करने के लिए (31.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा। दो तरीके से लेंसों के बारे में जानकारी हम लगा सकते हैं। एक तो फोकस दूरी देख करके, अगर फोकस दूरी धनात्मक आ रही है तो वो उत्तल लेंस है, फोकस दूरी ऋणात्मक आ रही है तो वो अवतल लेंस है। इसके अलावा दृष्टि दोष देख करके, अगर दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस से निवारण होगा, निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस से निवारण होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, सवाल को ज़रा समझते हैं। कह रहा है यहाँ पर कि 60 डिग्री कोण
वाले प्लास्टिक प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है। अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। यूनिक सवाल है, ऐसा कोई भी सवाल इस एक्सरसाइज में नहीं आया है। जो डॉक्टर कुमार मित्तल की ये जो बुक है इसमें 12 सवाल थे, ये आखिरी सवाल है, तो हम इसको करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रिज्म कोण ए बराबर, देखिए प्रिज्म के जो कोण को ए कहते हैं, तो प्रिज्म कोण ए बराबर कितना दिया गया है 60 डिग्री। इसके बाद क्या हमको दिया गया है कि पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2, पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक n बराबर √2। आइए आगे चलते हैं। अब अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण, और ये कहलाएगा डेल्टा m या डेबर m भी बोलते हैं, बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, ठीक है, अपवर्तनांक प्रिज्म कोण, यहाँ पर लिखेंगे अपवर्तनांक कामा प्रिज्म कोण कामा अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण में संबंध, और ये हो जाएगा आपका n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। आइए सारे मान यहाँ पर रख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका √2 बराबर साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन 60 डिग्री बटे 2। ये हो जाएगा √2 बराबर साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन, ये हो जाएगा आपका साइन 30 डिग्री। फार्मूला लगाएंगे, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ये हो जाएगा आपका √2 बराबर साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन, ये हो जाएगा 1/2। तीसरा गुणा कर देंगे तो √2 गुणे 1/2 बराबर साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा m बाई 2। फिर √2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 गुणे √2, इस तरीके से लिखा, √2 से √2 कट गया, और ये हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा m बाई 2। ये हो जाएगा आपका 1/√2 बराबर साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा m बाई 2। अब यहाँ पर हम लोग बताते हैं चूँकि साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, तो 1/√2 की जगह हम लोग साइन 45 डिग्री रखेंगे। साइन 45 डिग्री बराबर साइन, ये हो जाएगा 60 डिग्री प्लस डेल्टा m बाई 2। दोनों तरफ से साइन कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 45 डिग्री बराबर 60 डिग्री प्लस डेल्टा m बाई 2। तो यह गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री बराबर 60 डिग्री प्लस डेल्टा m। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका डेल्टा m बराबर 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब डेल्टा m बराबर 90 डिग्री में 60 डिग्री घट गया तो कितना आ गया 30 डिग्री। तो आप यहाँ पर लिखेंगे आंसर, आंसर में हो गया आपका अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण
जिसको हम डेल्टा एम या बहुत सारे लोग डेबर एम भी बोलते हैं, वो हमारा 30 डिग्री का रहेगा। तो ये था आपका उत्तर। आशा है कि मानव नेत्र और रंगों का इंद्रधनुष से संबंधित जो भी एक्सरसाइज हमने आपको 2 वीडियो के माध्यम से समझाई वह आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगी। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने स्कूल के ग्रुपों में हमारे वीडियोस को शेयर करें। हमारे वीडियोस बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बच्चों की मदद करते हैं। जल्द ही मुलाकात होगी। नमस्कार।